हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय हार्ट। आज हम जो है वो एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। चैप्टर नेम जो है हमारे पास में वही चैप्टर 3 जो है क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की। आज हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। तो पहले हमने फर्स्ट एक्सरसाइज का जनरल इंट्रोडक्शन करा था और उसके बाद हमने उसके कुछ प्रॉब्लम्स करी थी और उसके बाद हमने उसकी एक्सरसाइज भी देखी थी। उसी तरीके से हम सेम फॉलो करेंगे यही। तो अभी हम क्या करते हैं, जनरल इंट्रो पढ़ते हैं जो इस एक्सरसाइज का है 3.2 का, कि इंट्रोडक्शन में है क्या। इसमें ग्राफिकल मेथड ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड जो था हमारे पास में सॉल्यूशन निकालने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो हमें इसमें निकालना है। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, लास्ट एक्सरसाइज जो हमने पढ़ी है अभी, उसमें हमने पढ़ा है कि जनरली जो इक्वेशन है हम उनको किस तरीके से अलजेब्रिकली लिख सकते हैं या फिर उनको किस तरीके से हम ग्राफ पर प्लॉट करेंगे उन पॉइंट्स को और वहां से इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। अब हमें उन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद या तो वो पॉइंट इंटरसेक्ट कर, या तो वो लाइंस जो है वो किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, या फिर ऐसा हो सकता है वो पैरेलल हैं, या फिर मे बी ऐसा हो सकता है वो कोइंसिडेंट है। तो ये 3 केसेस जो है हमारे पास में, वो कोई भी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है वो बिहेव कर सकते हैं इस तरीके की जो लाइन्स होती हैं। तो वहां से जो एग्जिस्ट होंगे सॉल्यूशन, एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन जो होगा उसको हम देखेंगे। तो इसमें हमने क्या देखा है, द बिहेवियर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन एज फॉलोज। जो बिहेवियर होगा लाइन्स का जो रिप्रेजेंट कर रही है हमारे पास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ऑफ 2 वेरिएबल्स की, वो एग्जिस्ट करेंगे हमारे पास में किस तरीके से सॉल्यूशन, वो हमें नीचे देखना है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये कह रहा है हमारे पास में, द लाइन्स में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट। जो लाइन होंगी हमारे पास में 2 लाइन्स यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो जो लाइंस होंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी किसी एक सिंगल पॉइंट पे। एंड इन दिस केस जो पेयर ऑफ इक्वेशंस होंगी हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा हमारे पास में उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। उन इक्वेशंस को हम बोल देंगे कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास में ये एक्स है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। कोई भी 2 लाइन जा रही है, एक ऐसे एक लाइन जा रही है, दूसरी लाइन एक ऐसे जा रही है, वो दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो कॉमन पॉइंट होगा हमारे पास में वो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। वहां पर जो एक्स और वाई होगा वो हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू होगी जो भी इक्वेशन दी होगी उससे रिलेटेड। तो फर्स्ट तो ये हो सकता है जब कोई भी 2 लाइंस इस तरीके से बिहेव करेंगी। सेकंड जो है हमारे पास में जो लाइंस हैं वो शायद पैरेलल हो सकती हैं, मे बी पैरेलल, द लाइंस मे बी पैरेलल। इन दिस केस जो इक्वेशन होगा हमारे पास में हैव अ नो सॉल्यूशन। तो उस केस में हमारे पास में जो इक्वेशन है उनका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इट इज अ इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, तो उनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। अब हमारे पास में थर्ड क्या कह रहा है, लाइंस में भी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट क्या, कौन सी लाइन होती है, हमने लास्ट लेक्चर में भी यही देखा था। कोइंसिडेंट वो लाइन होती है जो दोनों एक दूसरे के ऊपर होती हैं। तो जब लाइंस हमारे पास में कोइंसिडेंट होंगी तो इस केस में जो इक्वेशन होगी हमारे पास में हैव अ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो उस केस में हमारे पास में क्या होगा, इक्वेशन के इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, वो डिपेंड करेंगे जिस तरीके से उसमें पेयर ऑफ इक्वेशन दी गई है। तो मतलब हमारे पास में 3 केसेस होते हैं। इन 3 केसेस के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कोई भी इक्वेशंस जो है हमारे पास में जो दी गई हैं वो किस तरीके से बिहेव कर रही हैं। मे बी वो पैरेलल है, मे बी वो इंटरसेक्ट है, मे बी वो कोइंसिडेंट है। तो ये हमने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था, उससे हमने सॉल्यूशंस भी देखे थे कि मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इट इज अ कॉमन पॉइंट। लेकिन इस एक्सरसाइज में क्या डिफरेंट है, इस एक्सरसाइज में ये डिफरेंट है कि हम जो है वो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग ही पता चला लेंगे कि वो इंटरसेक्ट करने वाली है, वो पैरेलल है या वो कोइंसिडेंट है। ये हम इक्वेशन से ही पता चला लेंगे। वो हमें एक रेशियो पढ़ना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से हमने एक रेशियोज निकाले हैं। तो उस तरीके से हम पता कर पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है इंटरसेक्ट कर रही है, मे बी इट इज पैरेलल, मे बी इट इज कोइंसिडेंट। अब हम क्या देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम इससे रिलेटेड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, x माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस में 4y माइनस का 20 इज इक्वल्स टू 0। ये कोई भी हमने 2 इक्वेशंस जो हैं वो ले ली हैं। दिस इज अ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। ठीक है, पेयर ऑफ इक्वेशन है हमारे पास में जो कि 2 वेरिएबल से मिलकर बनी है, x और y से। जनरली जो रिप्रेजेंटेशन होती है इक्वेशन की वो कैसी होती है हमारे पास में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसी जो दूसरी वाली इक्वेशन होगी हमारे पास में वो क्या होती है,
A1 जैसे हमारे पास में A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल्स टू 0 है, ऐसी दूसरी वाली इक्वेशन हो जाएगी A2x प्लस में B2 y प्लस में C2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 0। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे पास में मुझे क्या निकाल लेने हैं, मुझे निकाल लेने हैं रेशियोज। अब मैंने रेशियो कैसे निकालना है, देखिए मुझे कौन कौन से रेशियोज चाहिए, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, मुझे 3 रेशियोज चाहिए इसमें से। तो सबसे पहले मैंने A1/A2 देखूंगी तो इन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग x के सामने वाला जो भी होगा हमारे पास में वो A1 और A2 होगा, तो दैट इज 1 और 3। फर्स्ट वाली इक्वेशन में 1 है और दूसरी वाली इक्वेशन में 3 है। ऐसे B1/B2 देखूंगी तो ये माइनस का 2 है और ये 4 है, और C1/C2 देखूंगी तो हमारे पास में यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं, 0 है, और C2 क्या है, माइनस का 20। हमें जो है वो इसके माइनस तक के भी सिंबल्स का यूज करना है, माइनस के जो साइन है वो हमें देने हैं इसमें। इफ अगर हमारे पास में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, जो अगर A1/A2 और B1/B2 हमारे पास में इक्वल नहीं होंगे तो हमारे पास में लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यूनिक, जो कि मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया था कि एग्जैक्टली हमारे पास में यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब वन सॉल्यूशन होगा सिर्फ हमारे पास में। कब होगा ये, जब हमारे पास में 2 इक्वेशन दे रखी होंगी और उसमें जो रेशियोज होंगे A1/A2 और B1/B2 जो होगा हमारे पास में वो नॉट इक्वल होगा, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी और एग्जैक्टली उनका वन सॉल्यूशन होगा। ऐसे हम एक दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास में कोई 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई हैं। पहली है 2x प्लस में 3y माइनस का 9 इज इक्वल्स टू 0 और 4x प्लस में 6y माइनस का 18 इज इक्वल्स टू 0। हमने इसमें भी यही करा है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 के तीनों के रेशियोज को निकाल लिया है। अगर हमारे पास में A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों ही इक्वल होते हैं तो वो लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब आपको पता ही है, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी, तो इसका मतलब वो इक्वल भी होंगी। तो रेशियोज भी क्या होंगे, तीनों इक्वल होंगे, A1/A2 B1/B2 और C1/C2। अगर ये तीनों ही रेशियोज इक्वल हैं तो वो जो लाइन होंगी वो कैसी लाइन्स होंगी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और उनके कितने सॉल्यूशन होंगे, उनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, जो कि हमारे पास में इसमें बताया गया है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और, x प्लस में 2y माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0 और 2x प्लस में 4y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। इसका हम A1 में A2 करेंगे, B1 में B2 करेंगे, C1 में C2 करेंगे। इफ अगर हमारे पास में A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो लाइंस कैसी लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी, और पैरेलल लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। तो हमारे पास में जो हमने पहला केस पढ़ा था उसमें क्या था, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो लाइंस कैसी थी, इंटरसेक्टिंग लाइंस थी, और हमारे पास में सॉल्यूशन कैसा था, यूनिक सॉल्यूशन था, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड वाला हमने पढ़ा A1/A2 और A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2, तो ये कैसी लाइंस हो गई, कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, और इसमें सॉल्यूशन कैसे आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और हमारे पास में अगर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो वो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस, और उनके कैसे सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन। अब हम लाइन से ही पता कर लेंगे कि हमारे पास में ग्राफ पे होने क्या वाला है। तो यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, तो तुमने क्या ऑब्जर्व करा कि जो लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं इक्वेशन को वो किस तरीके से होती हैं। देखिए A1x प्लस में B1y प्लस में C1 इज इक्वल्स टू 0 और A2x प्लस में B2y प्लस में C2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमने यहाँ से तीनों केसेस को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लिया है। पहला केस क्या था, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग कब है, देन A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कोइंसिडेंट, देन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। पैरेलल कब होगा, देन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो हमारे पास में A1/A2 जो है वो नॉट इक्वल टू C1/C2 के है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने देखा कि A1/A2 जो है वो C1/C2 के भी इक्वल नहीं है और B1/B2 जो है वो भी C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो कौन इक्वल होंगे, पैरेलल वाले केस में A1/A2 और B1/B2 दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन वो C1/C2 के इक्वल नहीं है। अब ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था वो इतना ही था। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ, उससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहती थी। इसमें आपको वैसे क्लियरली मैंने सारे बातें बता दी हैं जितनी भी थी। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करवाती हूँ। देखिए एग्जाम्पल्स हैं, इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास में, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 6 और 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 12 इज कंसिस्टेंट। वो क्या है हमारे पास में, कंसिस्टेंट है। इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली।
तो हमारे पास में हमें क्या बताना है, चेक करो ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन जो है क्या वो कंसिस्टेंट है, और अगर हैं तो आप सॉल्व करो इसको ग्राफिकली। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसे कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, जो गिवन इक्वेशन है हमें ग्राफिकली ही चेक करना है इसको, हम जनरली इसको वैसे चेक नहीं कर सकते। जनरली मैंने जो आपको बताया कंसिस्टेंट के लिए, इनकंसिस्टेंट के लिए आपको पता ही है कि किस किस तरीके से, अभी मैंने आपको तीनों चीज बताई हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए वैसे भी हमारे पास में कंसिस्टेंट होता है, तो आप जनरली उस रेशियो से भी कर सकते थे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई और कंसिस्टेंट भी हो गया ये। लेकिन हमारे पास में मेरे को ग्राफिकली करना है, तो मैं इसको ग्राफिकली देखती हूँ। द गिवन इक्वेशन इज, जो दोनों इक्वेशन है वो मैंने यहाँ पर लिख दी है, एक को फर्स्ट माना है, एक को सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 6 और सेकंड है 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 12। वी हैव टू फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट के सबसे पहले मुझे दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो जनरली जैसा मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में 3.1 में बताया था, x लिख देंगे, y के लिए हमारे पास में मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया था, x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू 6 है तो 3y, और ये जो x है वो इधर आ जाएगा इक्वल टू में, तो माइनस में हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो गई 6 माइनस में x/3। तो यहाँ पर लिख दिया हमने। एक बार हमने x की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो हमारे पास में जो एक बार हमने x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी इसको करने के बाद 2, और एक बार हमने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ऐसे हमने वी हैव टू फाइंड द टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन नंबर सेकंड जो है हमारे पास में 2x माइनस में 3y इज इक्वल्स टू 12, उसके हमने दो सॉल्यूशंस और निकाल लिए हैं, वो भी हमने ऐसे निकाला है। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, पॉइंट्स का लिया, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप कुछ भी लेट कर सकते हैं जो आपकी विश हो, x और y। फिर से हमने बना लिया है, एक बार हमने x की वैल्यू 0 लेट करी है तो y की वैल्यू -4 आ गया है। एक बार मैंने x की वैल्यू 3 लेट कर ली है तो y की वैल्यू -2 आ गया, या फिर आप -2 लेट करेंगे तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। वो आपकी विषय, आप क्या पुट करना चाहते हैं। मैंने क्या करा है, उन पॉइंट्स को जो है वो प्लॉट कर लिया है ग्राफ के ऊपर। जो भी पॉइंट्स मेरे पीछे आए थे उन सारे पॉइंट्स को मैंने प्लॉट कर लिया। मैंने आपको ग्राफ बनाना 3.1 एक्सरसाइज में ही बता दिया था कि किस तरीके से मुझे बनाना है। तो फिर सबसे पहले हमारे पास मैंने ग्राफ को इस तरीके से, मैंने आपको बोला था आप ग्राफ पेपर पे बनाना, मैं जनरली नॉर्मल पेपर पर ही बना रही हूँ इसको। तो आपने ग्राफ बनाया है, उससे रिलेटेड हमारे पास में जो फर्स्ट पॉइंट था वो 0, 2 था। सेकेंड पॉइंट जो था वो हमें कितना दिया हुआ था 6, 0 दिया हुआ था, और जो P था हमारे पास में वो 0 -4 था, Q की वैल्यू 3 -2 थी। हमने सारी पॉइंट्स को लाई करके और लाइन को हमने ड्रॉ करा है। तो उन लाइंस को ड्रॉ करने के बाद हमारे पास में वो एक कॉमन पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट हो गई हैं। वो कॉमन पॉइंट है B, जो कि क्या है हमारे पास में 6, 0। तो प्लॉट द पॉइंट्स A, B, P, Q ऑन द ग्राफ पेपर, जॉइन द पॉइंट्स टू फॉर्म द लाइन्स A, B एंड P, Q। उसने दो लाइन फॉर्म कर दी है, दैट इज A, B, और ये P, Q हो गई है हमारे पास में। तो हम क्या कहेंगे, वी ऑब्जर्व दैट देयर इज अ पॉइंट B, 6, 0 कॉमन टू बोथ द लाइन्स A, P एंड P, Q के दोनों के लाइन्स के कॉमन है ये। सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x is equals to 6 and y is equals to 0, that is the given pair of equation is consistent। क्योंकि consistent के लिए मैंने क्या बताया था आपको, और एक ही सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन। consistent के लिए मैं आपको बता देती हूँ, ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम बोल सकते हैं ओनली वन सॉल्यूशन, जिसको हम बोलते हैं यूनिक। तो हमारे पास में ये यूनिक लिख दिया है मैंने इसको फिर, और ओके। तो आज के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, थैंक यू।